सभी लोग ध्यान दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या है वो देखते हैं और कैसे कर सकते हैं। देन द ऑर्डर पेयर ए एंड बी, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू है ए प्लस बी एक्स एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। थोड़ा सा लॉजिकली चले, अगर हम x के प्लेस पे जीरो डाल दें तो -4 यानी -64 मिलेगा, यस और नो। और यहां पर क्या मिलेगा, x के प्लेस पे जीरो डाल दोगे तो a और ये a स्क्वायर, तो a क्यूब कितना आ गया -64। इसका मतलब a कितना आ गया -4। ये हम थोड़ा सा लॉजिक से देख के बता सकते थे। अब -4 तीन ऑप्शन में है, यानी हमारे को अभी सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, पर यह पक्का हो गया कि एक ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। दूसरा, अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया मेरे लिए, bx -4 इंटू बोलो x + 4 का होल स्क्वायर, यस और नो। अब मुझे b बताना है। b मतलब हुआ कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब ओवरऑल देखें तो कोफिशिएंट इसके बात कर रहे हैं तो x के साथ इसके साथ अपने आप ही फैक्टर निकल आएगा। अच्छा, अब एक चीज नोटिस करिए, अगर आप इसमें से ध्यान दें तो जीरो बहुत जल्दी बन सकते हैं, तो जितने जीरो बन सकते हैं उतने तो बना ही ले हम। या आप लॉजिकल चलेंगे तो देखो यहां पर इन तीनों का मल्टीप्लाई भी होगा। ओके, तो अगर मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं, इन दोनों को इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दें तो देखिए ये जीरो बन जाएगा। जो जो टर्म बचे वो लिखते चलिए। तो आप लिख रहे हैं R1 माइनस, ठीक है, R3, R1 माइनस R3, R2 माइनस R3। अब क्योंकि मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो मैं ये स्टेप लिख के बता रहा हूं, पर आप कोशिश करिएगा कि आप मेंटली सॉल्व कर पाए। तो बताइए क्या हो जाएगा यहां पर, अगर मैं इन दोनों को इसको इससे सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे मिलेगा माइनस के साथ x + 4। देखो x + 4 का स्क्वायर है ना, यहां पर कितना मिलेगा बेटा, ये जीरो। यहां आ जाओ, ये जीरो, इसको इससे माइनस किया आपने, R3 माइनस कर रहे हैं, इसको इससे माइनस किया तो आपको मिल गया -x + 4, राइट। यहां पर इसको सॉल्व किया तो आपको मिल गया x + 4, यस और नो। इसको इसके साथ सॉल्व किया तो आपको मिल गया माइनस का x माइनस का, सॉरी ये मिलेगा माइनस ऑफ, माइनस कर रहे हो आप तो ऐसा मिलेगा, देखो 2x - x + 4, तो x + 4। चेक करते चलिएगा कहीं पे भी कोई मिस्टेक ना हो। अब ये रो वैसी ही रही, 2x, ये भी 2x, ये x - 4। चाहें तो हम एक जीरो और बना सकते हैं। अगर हम इसको इसके साथ ऐड कर दें तो एक जीरो और हो जाएगा, कर दीजिए। तो बताइए क्या मिलेगा। इस एक जीरो होने से फायदा यह होगा कि आपको केवल इतना ही सॉल्व करना है, तो मैं केवल इस -x + 4 के साथ सॉल्व करूंगा। देखिए कितना, इसको इससे सेपरेट किया तो ये ऐसा ही मिला, इसको इससे सेपरेट किया तो ये भी x + 4 मिला। इसको जब आपने ये वाले को इसके साथ सेपरेट कर रहे हो ना, तो यहां पर क्या रिजल्ट आया होगा, यही रहा होगा। यहां पर बोलो कितना आया होगा, x प्लस किया आपने तो 3x, बोलो 3x, ये हो जाएगा बेटा ये देखिए इसको इसके साथ ऐड कर रहा हो तो 3x - 4, यस और नो। चेक कर लिए, देखिए क्या करा आपने, पहले ये रिजल्ट क्लियर है। अब आप कॉलम 3 में कॉलम 1 को ऐड कर रहे हैं। मिस्टेक कहां होती है वो समझ लीजिए। ये -x + 4 है बेटा, ये जीरो है, ये 2x है, इसको ऐसा ही रहने दें क्योंकि ये जीरो नहीं तो रिफ्लेक्स कम हो जाएगा। जीरो -x + 4, ये बेटा 2x। जब इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट जीरो, इसके साथ किया तो ये मिला बेटा x + 4, इसके साथ इसको ऐड किया तो आपको मिला 3x - 4, जो मैं डायरेक्ट कर रहा था। अब केवल इसके लिए सॉल्व करना है, जो मैंने ये लिखा था डायरेक्ट ये बचा, यहीं की यहीं सोचिए। इसमें भी क्या कॉमन ले सकते हो आप, x + 4, तो अगर x + 4 कॉमन लिया तो बाहर मुझे क्या मिल गया, बोलो -x + 4 का होल स्क्वायर, अंदर बोलो -1 1, 2x 3x - 4, ये देखिए कितनी जल्दी हो गया, -x + 4 का स्क्वायर, बोलो 3x माइनस का 3x प्लस का 4, और ये हो गया माइनस का 2x। आपको मिला -x + 4 का होल स्क्वायर, 4 - 5x, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बोलो 5x - 4 इंटू x + 4 का होल स्क्वायर। आपको यही तो बताना था b, तो b कितना आ गया 5। अब देखो -4 5 कहां पर है, इस बी ऑप्शन में। मैं थोड़ी स्टेप कम लिखने की कोशिश कर रहा था, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, अब नहीं होगा। अभी क्लियर है बात। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ PQR 3 रियल नंबर सेटिस्फाइंग द मैट्रिक इक्वेशन दिस दिस एंड दिस, तो आपको बताना। अब देखो बेटा इसका ऑर्डर कितना है,
1 इंटू 3, इसका ऑर्डर बोलो 3 इंटू 3, ये आपस में कैंसिल, तो 1 इंटू 3 मिलेगा, और ये 1 इंटू 3 लिखा, यानी कंपेयर करना है। सीधा सीधा लिख सकते थे 3p, देखो इस रो का इस कॉलम से होगा 3p प्लस 3q प्लस बोलो 2r इक्वल टू 3। पहली इक्वेशन ये बनी। दूसरी इक्वेशन बोलो, इस रो का करो, अब इस रो का इस कॉलम से करो 4p प्लस 2q इक्वल टू 0, यानी 2p प्लस q इक्वल टू 0, यानी q इक्वल टू बोलो -2p। यस और नो? अब इस पे आओ थर्ड पर। थर्ड क्या है बोलो? थर्ड रो का इसके साथ करिए, इसके साथ करिए थर्ड कॉलम का, तो आपको मिलता p प्लस 3q प्लस 2r इक्वल टू 1। अब बेटा इन दो इक्वेशन में q के प्लेस पे 2p रख के सॉल्व कर लीजिए, देन पी क्यू आर की वैल्यू निकल आएगी, सॉल्व हो जाएगा। देखिए टू ऐसा है ना, ये देखो कितना है, p प्लस बोलना 3q प्लस 2r इक्वल टू 1। अब मैं अगर इसको आपसे बोलूं माइनस करो तो ये कैंसिल बेटा, ये 2p ये भी कैंसिल, बहुत ही अच्छा हो गया। ये कितना हो गया? 4 नहीं सब्ट्रैक्ट किया तो 2, तो p की वैल्यू बोलो 1, p की वैल्यू 1 यहां रख दो, q की वैल्यू बोलो -2 और q की वैल्यू -2 आई, तो p और q यहां रख दो, रखो p और q किसी में भी रख दो, इसमें रख दो, p की जगह 1 q की जगह -2 प्लस 2r इक्वल टू 1, राइट। 1 से 1 कैंसिल, तो r इक्वल टू बोलो 3, r का वैल्यू कितना 3। अब वहां पे रखो 2p, तो 2 -2 माइनस का 3, ये आ गया आंसर। नहीं, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन पे आइए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। बड़ा खतरनाक वर्ड होता है नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट का मतलब होता है आपको करेक्ट नहीं बताना, पर अक्सर सॉल्व करते हुए हम करेक्ट ऑप्शन पे चले जाते हैं और उसको मार्क कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चन डेंजरस होते हैं, बी केयरफुल कि सही नहीं, इन ऑप्शन में ये बताना है कि गलत कौन सा है। अब देखो सभी में ध्यान दो, तो ए स्क्वायर या ए क्यूब तो सब जगह हो रहा है, तो पहले मैं पूछूं आपसे कि ए है क्या, मतलब ए स्क्वायर है क्या, बताइए। अभी जिन लोगों को टेस्ट सीरीज का एक्सेस नहीं मिला है, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं क्लास एंड में बताता हूं कैसे मिलेगा और कहां मिलेगा। मल्टीप्लाई करिए ए स्क्वायर, देखिए इसका इससे किया तो -1, इसका इससे किया तो 0 0 -1, ओके, यानी -i मिलता है। ए स्क्वायर बेटा -i मिलता है, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू हम ऐसा बोल सकते हैं -1 है। आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स होता है। अब देखो यहां पर बोला ए स्क्वायर प्लस 1, तो ए स्क्वायर कितना है -1 प्लस 1 कितना होगा बेटा 0। यहां पर रखो ए स्क्वायर की जगह -1, ये इक्वल है क्या, मतलब यही होना चाहिए, नॉट करेक्ट। देखो क्या दिया था आंसर, यही होना। अब आप बोलो ये कैसे होगा, मैं बताता हूं। यहां रखा आपने -1 प्लस 1 0, यहां इस ए की पावर 4 है, तो ऑब्वियसली ए की पावर 4 क्या होगा बेटा 1 1 कितना 0, LHS इक्वल टू RHS। ये तरीका था क्वेश्चन को करने का। देखिए अब इसको कैसे करेंगे सॉल्व। आपसे बोला क्या, पहले सुनिए, P डैश P ट्रांसपोज है, ये P ट्रांसपोज Q2015P, और Q क्या दिया है बताइए, P A इंटू P ट्रांसपोज। यहां पर Q की पावर 215 रखना है। थोड़ा सा की समझने की कोशिश करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आ गया समझ में तो आगे की मिस्टेक नहीं होगी इस तरह की। अब एक बार बताइए Q की पावर 2015 का मतलब ये नहीं है P A P ट्रांसपोज इंटू P A P ट्रांसपोज। क्यों भाई, ऐसा कितने बार लिखोगे, ऑब्वियसली P A P ट्रांसपोज 2015 टाइम्स। समझाने के लिए बता रहा हूं, हर बार देखो P इंटू P ट्रांसपोज P इंटू P ट्रांसपोज बन रहा है। पहले अलग से सोचिए कि P इंटू अगर मैं P ट्रांसपोज करूं तो क्या आता है। तो देखिए √3/2 1/2 -1/2 √3/2, समझिएगा क्वेश्चन। फिर ट्रांसपोज करो √3/2 1/2 -1/2 और √3/2। देखिए जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या मिलता है, इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 3/2, ये 1/4 यानी 1, इसका इससे हुआ तो माइनस प्लस 0 0 1, यानी यूनिट मैट्रिक्स मिलता है। तो P इंटू P ट्रांसपोज या P ट्रांसपोज इंटू P करोगे तो I मिलेगा। इससे लॉजिक लगाओ कि ये दोनों मल्टीप्लाई हुए क्या मिला I,
इसके बाद दोनों मल्टीप्लाई हुए आई, ऐसे सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे आई, केवल एक ये पी बचेगा, लास्ट का पी ट्रांसपोज बचेगा, और बाद बीच में क्या मिलेगा, ए कितनी बार मिलेगा और इनटू क्या मिलेगा, पी ट्रांसपोज। ये वाला पी बच गया और ये वाला पी ट्रांसपोज बच गया, बाकी ए ए ए ए 20। ये समझाने के लिए पूरा बता रहा हूं। अब सोचिए कि आपको बोला क्या गया है, पी ट्रांसपोज क्यू की पावर 215 इंटू पी, मतलब मुझे पी ट्रांसपोज क्यू की पावर 215 क्या बेटा, पी ए की पावर 2015 पी ट्रांसपोज इंटू बोलो क्या, पी। अब बताओ ये दोनों क्या, यूनिट मैट्रिक्स, ये दोनों क्या, तो बचा क्या लॉजिकली, ए की पावर 2015। अब क्या करोगे, सिंपल, ए की पावर 1025, तो ए हमारे पास है, एक मल्टीप्लाई रिजल्ट बता देगा, केवल एक स्क्वायर करके देखो, ए स्क्वायर करा, बोलो इसका इस कॉलम से हुआ ये 0 तो 1, इसका इस कॉलम से हुआ 2, इसका इस कॉलम से हुआ 0, इसका इस कॉलम से हुआ 1, केवल एक ही चेंज आया 2 का, यानी स्क्वायर पे 2 आ रहा है, तो 2 पावर 105 पे 2 पावर 2015 पे 2015। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझने की जरूरत होती है। क्वेश्चन क्या देखिए, द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस फॉर विच, मतलब बताना है कि इस मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स का ये भी सिंबल होता है, इस मैट्रिक्स से, इस कंडीशन से x की या y की वैल्यू से कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं, जबकि ये गिवन है क्या, x नॉट इक्वल टू y। अब इसमें वैल्यू नहीं सोच पाएंगे, क्वेश्चन समझिए, a ट्रांसपोज इंटू a करने पे 3i मिलता है, तो सबसे पहले बिना देर किए, बिना टाइम गवाए a इंटू ए ट्रांसपोज कर दीजिए, फिर सोचिएगा। अभी ये ऑब्वियसली टॉपिक वाइज टेस्ट है, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों का स्कोर डाउन हो सकता है, अटेम्प्ट कम हो सकते हैं, पर फुल लेंथ पेपर में कुछ क्वेश्चन कम टाइम लेते हैं, कुछ ज्यादा टाइम लेते हैं। देखिए मल्टीप्लाई करिए, 0 2y 1, 2x y माइनस 1, 2x माइनस y 1, ठीक है। अब इसका हमने मल्टीप्लाई किया, तो देखिए इस कॉलम का इस कॉलम के साथ हुआ, थोड़ा स्पीड में करिएगा, ये 0, ये बोलो 4y², ये बोलो 1, दिस इंटू दिस, यही होता है ना, तो 0 4y² 1, तो क्या लिखोगे 4y² प्लस 1। अब बोलो इस रो का अगले रो के साथ, बोलिए कितना। अच्छा ये एक और ध्यान रखना, इक्वल टू किससे कंपेयर करना है इसको, I 3 0 0 0 3 0 0 0 3। इससे एक बात समझो कि इसको आप कंपेयर 3 से करें, मान लो, तो 4y² प्लस 1 इक्वल टू बोलो 3, बहुत जल्दी कर सकते हैं, तो बोलो जल्दी बोलो, 4y² इक्वल टू 2, तो y² इक्वल टू 1/2, तो y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√2। यस, पूरा मल्टीप्लाई के चक्कर में मत पड़ जाना। अब आपको ऐसी इक्वेशन लेनी है जिसमें x आता हो, जिसमें x आता हो। अब बताओ अगर मैं इस कॉलम का इस रो के साथ मल्टीप्लाई करूं तो क्या x आ रहा है, नहीं आ रहा, ये 0 हो जाएगा। इसका करूं तो आ रहा है, छोड़ दो। अब आओ इस पे सेकेंड रो के साथ, अगर फर्स्ट कॉलम लूं तो भी y आ रहा है, कोई काम का नहीं, पर सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो के साथ लूं तो x आ रहा है, और उसका कंपेयर इस 3 से हो रहा है। यही टाइम सेव कर सकता है और कोई तरीका नहीं। यानी आप इस कॉलम का इसके साथ करिए बेटा, 4x² प्लस y² प्लस 1 इक्वल टू 3। y² की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हो, कितनी है, y² ही है ना, सीधा सीधा 1/2, तो बोलो 4x² इक्वल टू 3 माइनस 1 माइनस 1/2, तो 4x² इक्वल टू बोलिए कितना, 3 माइनस 3/2, यानी 4x² इक्वल टू 6 माइनस 3, कितना मिल गया 3/2, तो x² बोलो 3/8, तो x बोलो कितना बेटा, प्लस माइनस √3/x। ये x भी आ गया, y भी आ गया। अब एक प्लस, अब कॉम्बिनेशन बताओ, टोटल कितनी वैल्यू मिली है, 2x की 2y की, मतलब कितने बन सकते हैं 4, 2 इंटू 2 4। कितना अच्छा क्वेश्चन था।